गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे फ्रेंड्स, और अपनी इंग्लिश की प्रैक्टिस को मन लगा के कर रहे होंगे फ्रेंड्स आज हम देखेंगे इंग्लिश में प्रश्नवाचक वाक्य के बारे में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स कि प्रश्नवाचक वाक्य आखिर क्या होते हैं। ध्यान दीजिए, इस अध्याय के अध्ययन के बाद आपके लिए किसी से भी अंग्रेजी में प्रश्न पूछना कठिन नहीं रहेगा। वैसे अंग्रेजी में प्रश्न पूछना कठिन है भी नहीं, क्योंकि अंग्रेजी में प्रश्नवाचक वाक्य सिर्फ दो ही प्रकार से शुरू होते हैं। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। पहला है फर्स्ट जो है सहायक क्रिया से, जैसे डू, डज, इज, वाज, कैन, कुड ऐसे शब्दों से। ठीक फ्रेंड्स। दूसरा है फ्रेंड्स प्रश्नवाचक शब्द से, जैसे व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ ऐसे शब्दों से। इसका अर्थ यह है कि आप जब भी अंग्रेजी में प्रश्न पूछेंगे तब आपका प्रश्न या तो सहायक क्रिया से शुरू होगा या प्रश्नवाचक शब्द से। ठीक है फ्रेंड्स। अब अंग्रेजी का प्रश्नवाचक वाक्य सहायक क्रिया से कब शुरू होता है और प्रश्नवाचक शब्द से कब, यह हम देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए ध्यान देते हैं फ्रेंड्स। ध्यान दीजिए, हिंदी के किसी भी प्रश्नवाचक वाक्य के प्रारंभ या अंत में यदि क्या यह शब्द आता है तो वह वाक्य सहायक क्रिया से शुरू होता है। क्या आप आएंगे, वह खेलेगा क्या, तुम्हें यह पसंद आया क्या, तुम्हें समझा क्या, ऐसे वाक्य अंग्रेजी में सहायक क्रिया से शुरू होंगे। ठीक है। और यदि हिंदी वाक्य के प्रारंभ या अंत में क्या नहीं हो तो वह प्रश्नवाचक वाक्य प्रश्नवाचक शब्द से शुरू होता है। ठीक है फ्रेंड्स। तो आप समझ गए, प्रश्नवाचक शब्द एक सहायक क्रिया से, दूसरे प्रश्नवाचक शब्दों से स्टार्ट होते हैं फ्रेंड्स। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक्स है फ्रेंड्स। देखिए आगे क्या है फ्रेंड्स। देखिए, तुम कब आओगे, आप कब जाएंगे, तुम्हें क्या पसंद है, उसे क्या समझा, ये वाक्य प्रश्नवाचक शब्द से शुरू होंगे। हिंदी में जब किसी प्रश्नवाचक वाक्य के प्रारंभ या अंत में क्या यह शब्द होता है तब उस प्रश्न का उत्तर हाँ या नहीं दिया जा सकता है। इस पर से ऊपर की जानकारी को अन्य शब्दों में हम इस तरह भी कह सकते हैं। देखिए, जिन प्रश्नों के उत्तर हाँ या नहीं में दिए जा सकते हैं, ऐसे प्रश्न अंग्रेजी में सहायक क्रियाओं से शुरू होते हैं, और जिन प्रश्नों के उत्तर हाँ या नहीं में नहीं दिए जा सकते उन प्रश्नों की शुरुआत अंग्रेजी में प्रश्नवाचक शब्दों से होती है। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे देखते हैं फ्रेंड्स। प्रश्नवाचक वाक्यों की शुरुआत सहायक क्रिया से कब होती है और प्रश्नवाचक शब्दों से कब होती है, यह हमने दो प्रकार से देखा। ठीक फ्रेंड्स, आपको जो आसान लगे उस प्रकार से आप याद रखें। ठीक है फ्रेंड्स। और एक बार आपको याद रखने की आदत हो गई तो फिर बगैर याद रखे भी आपको याद रहेगा। ठीक है। यहाँ तक प्रश्नवाचक वाक्यों के बारे में हमने सीखा। फर्स्ट, प्रश्नवाचक वाक्य अंग्रेजी में दो प्रकार से शुरू होते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक सहायक क्रिया से और दूसरा प्रश्नवाचक शब्द से। ठीक। सेकंड, हिंदी वाक्य के प्रारंभ या अंत में यदि क्या यह शब्द हो तो अंग्रेजी का वाक्य सहायक
क्रिया से शुरू होगा और अगर क्या यह शब्द अंत या प्रारंभ में ना हो तो प्रश्नवाचक शब्द से शुरू होगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब ध्यान देते हैं आगे क्या है फ्रेंड्स। अब सहायक क्रिया से शुरू होने वाले और प्रश्नवाचक शब्द से शुरू होने वाले वाक्यों की रचना हम एक एक करके देखेंगे। चलिए फ्रेंड्स, सहायक क्रिया से शुरू होने वाले प्रश्नवाचक शब्द वाक्य की रचना देखिए। पहला सहायक क्रिया आएगा प्लस फिर उसके बाद कर्ता जो काम करने वाला है, दूसरा क्रिया जो हमने काम किया। ठीक फ्रेंड्स, ध्यान दीजिए, अब तक किसी भी रचना में हमने सिर्फ क्रिया ऐसा नहीं लिखा, हमेशा क्रिया के निश्चित रूप का उल्लेख किया है, लेकिन उपयुक्त रचना में हम क्रिया का कोई निश्चित रूप नहीं लिख सके क्योंकि प्रश्नवाचक वाक्य किसी भी काल का हो सकता है। इसलिए हमें परिस्थिति और वाक्य के अनुसार क्रिया के उचित रूप का प्रयोग करना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं, उदाहरण देखते हैं फ्रेंड्स, कुछ एग्जाम्पल। उदाहरण देखिए फ्रेंड्स, क्या तुम आओगे, इस वाक्य को हम अंग्रेजी में करेंगे। इस प्रश्नवाचक वाक्य की शुरुआत क्या से हुई है, इस प्रश्न का उत्तर हाँ या नहीं दिया जा सकता है। ध्यान दीजिए, इसलिए यह वाक्य अंग्रेजी में सहायक क्रिया से शुरू होगा। वाक्य समान भविष्यकाल का होने के कारण विल इस सहायक क्रिया का प्रयोग होगा। अंग्रेजी का वाक्य देखिए, अब ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, जैसे विल क्या है, ये सहायक क्रिया है, ये पहले आया है, ठीक है ना, रूल के हिसाब से। यू क्या है, ये कर्ता है, काम करने वाला। और कम क्या है, ये क्रिया है, क्या काम हो रहा है, आने का काम हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, उसी प्रकार दूसरा है क्या तुम जाओगे, विल यू गो। ठीक है, अब उसी प्रकार फ्रेंड्स तीसरा है, देखेंगे क्या तुम जा रहे हो, इस प्रश्नवाचक वाक्य के प्रारंभ में भी क्या है, इसलिए अंग्रेजी वाक्य सहायक क्रिया से प्रारंभ होगा। हमें अंदाज से सहायक क्रिया का प्रयोग करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें वाक्य का हम वाक्य का काल पहचानना आता है। यह वाक्य अपूर्ण वर्तमान काल का है। अपूर्ण वर्तमान काल में एम इज़ आर ये सहायक क्रियाएं आती हैं, इसलिए इस वाक्य की शुरुआत एम इज़ आर से होगी और आगे क्रिया में आईएनजी लगेगा अपूर्ण वर्तमान काल की रचना के अनुसार। देखिए अंग्रेजी वाक्य आर यू गोइंग, पहला क्या है, सहायक क्रिया है, दूसरा कर्ता है, काम करने वाला, तीसरा क्या है, क्रिया जो काम हो रहा है, जाने का काम हो रहा है और साथ में आईएनजी लगा हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, उसी प्रकार आगे देखेंगे फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। हिंदी में वाक्य करते वक्त कभी यह क्या वाक्य के बीच में भी आ जाता है, जैसे आओगे क्या तुम, फिर भी ऐसा वाक्य अंग्रेजी में सहायक क्रिया से शुरू होगा क्योंकि इसका मतलब हाँ या नहीं ऐसा दिया जा सकता है। जैसे क्या तुम आ रहे हो, आर यू कमिंग। ठीक है फ्रेंड्स, थोड़ा एक बार अब और इसी प्रकार से देखते हैं फ्रेंड्स। चलिए आगे देखते हैं, क्या है, क्या वह आया है, यह वाक्य पूर्ण वर्तमान काल का है, इसलिए अंग्रेजी वाक्य का प्रारंभ हैव अथवा हैज़ से होगा और आगे क्रिया का तीसरा रूप आएगा। पूर्ण वर्तमान काल की रचना के अनुसार हैव और हैज़ का फ़र्क तो आपको मालूम ही है। अंग्रेजी वाक्य हैज़ ही कम, क्या वह जा चुका है, हैज़ ही गॉन, क्या मैं तुम्हें कल मिलूं। यह वाक्य समान भविष्यकाल का है। समान भविष्यकाल के वाक्य में विल का सहायक क्रिया के रूप में प्रयोग किया जाता है, लेकिन भविष्यकाल के प्रश्नवाचक वाक्य में
कर्ता आई अथवा वी हो तो सामान्य विल के स्थान पर शैल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं। इसलिए यह वाक्य शैल से प्रारंभ होगा, शैल आई मीट यू टुमारो। ठीक है, लेकिन अगला वाक्य विल से ही प्रारंभ होगा क्योंकि अगले वाक्य का कर्ता आई या वी नहीं है। जैसे क्या तुम कल मुझसे मिलोगे, विल यू मीट मी टुमारो। क्या हम वहाँ जाएंगे, शैल वी गो देयर। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे प्रश्न का हाँ में जवाब यस लेट अस और नकारात्मक वाक्य नो लेट्स नॉट इस तरह दिया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना काफ़ी है फ्रेंड्स। कोई चीज़ आपको ना समझ में आई हो, कोई प्रॉब्लम हो रही हो या किसी चीज़ में दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा फ्रेंड्स, उसका सॉल्यूशन किया जाएगा फ्रेंड्स। अभी ये शुरुआत के दिन हैं फ्रेंड्स, धीरे धीरे हमारा जब एक बेस मजबूत होता जाएगा तो हम सारी चीज़ आसानी से करते चले जाएंगे फ्रेंड्स। आपका दिन शुभ हो फ्रेंड्स, धन्यवाद।